बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सब कोई प्रेम स्वर में बोलेंगे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनावो बारंबार। धन धन सद्गुरु सुख दा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, दूधपुरा संत मत सत्संग मंदिर के प्रांगण में अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। एक हनुमान जी का भक्त था और वह गाड़ीवान था। वह गाड़ीवान था, गाड़ी चलाता था। कौन गाड़ी चलाता था? बैलगाड़ी चलाता था। और हनुमान जी का पक्का भक्त था, कच्चा भक्त नहीं, पक्का भक्त था। और हनुमान जी में विश्वास था, हनुमान जी खूब प्रेम था, उसमें श्रद्धा था और एकनिष्ठ भजन करता था, एकनिष्ठ हनुमान जी की पूजा करता था। संयोग से वे कहीं जा रहे थे। हाँ, एक जगह कीचड़ में गाड़ी फंस गई। वह हनुमान जी पुकारने लग गए। हनुमान जी, हे हनुमान, हे हनुमान, हे हनुमान, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, जरा कीचड़ से गाड़ी बाहर निकाल दीजिए। हे हनुमान, आपकी कृपा होगी तो कीचड़ से गाड़ी बाहर निकल जाएगी। हनुमान जी मनुष्य रूप में प्रकट हो गए और मनुष्य रूप में प्रकट होकर उस गाड़ीवान से कहा कि हनुमान जी क्या पुकारते हो? अरे खुद जोर लगा तो हनुमान जी जोर लगा देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हम लोग
इतने संख्या में यहाँ सत्संगगण हैं और राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, अनेक संप्रदाय को मानने वाले हैं। सबका लक्ष्य एक है, ईश्वर की प्राप्ति। और विभिन्न तरह से ईश्वर की भक्ति करते हैं, विभिन्न इष्टों को मानने वाले हैं। कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, कोई गुरु को मानते हैं। जिसमें जिसकी श्रद्धा है उसे मानते हैं, उस रूप में वे भक्ति में लगे हुए हैं। तो भगवान राम भी सत्संग करते थे, अब भगवान कृष्ण भी सत्संग करते थे, अब भगवान शिव भी सत्संग करते थे, अब पवन पुत्र हनुमान भी सत्संग करते थे, और हम लोग भी सत्संग करते हैं। तो यह सत्संग मंदिर बना हुआ है सत्संग करने के लिए। इसमें सब कोई आकर सत्संग कीजिए, और इस सत्संग मंदिर को बनाने में सब कोई सहयोग कीजिए कि यह बन जाए, सुंदर ढंग से बन जाए और सत्संग होता रहे। तो सत्संग मंदिर अधूरा है, अधूरा काम को पूरा करने के लिए कुछ अर्थ चाहिए, बिना अर्थ से नहीं होगा। जब तक अर्थ नहीं होगा, रुपया पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो नहीं हो सकेगा। तो धन के लिए कुछ धर्म करना पड़ता है, जो धर्म करते उसी पास धन ठहरता है और उसी का काम बनता है। तो यहाँ सब कोई हिम्मत कीजिए, सब कोई मन में ठान लीजिए कि यहाँ जिलावासी सत्संग हो जाए। यदि सब कोई मन बना लेंगे, सब कोई एकजुट हो जाएंगे, तो जिलावासी सत्संग कोई कठिन चीज नहीं है, कठिन नहीं है, आसानी पूर्वक जिलावासी सत्संग हो जाएगा। तो यहाँ खुद जोर लगाना पड़ता, पहले खुद जोर लगाइए। जैसे गारीवान जोर लगाए तो हनुमान जी आकर कहने लग गए कि खुद जोर लगाओ, हनुमान जी का जोर लग जाएगा। उस तरह से आप लोग खुद जोर लगाएंगे तो हमारे गुरु महाराज का जोर लग जाएगा। बोलिए प्रेम श्री सतगुरु। गुरु महाराज बैठे हुए हैं, ये परमात्मा स्वरूप हैं, हमारे गुरु महाराज परमात्मा हैं, और इसी का हम लोग काम करते हैं। गुरु महाराज का काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जीवों के कल्याण के लिए। जीव मात्र कल्याण हो, मनुष्य मात्र कल्याण हो, गौ समाज का कल्याण हो, और सब कोई सही मार्ग को अपनावें, सत्संग करें, ध्यान करें, भक्ति करें। इसके लिए गुरु महाराज से मैं विनती करता हूं कि इसमें सफलता मिल जाए। इस जिस कार्य में करना चाहते हैं, जिस कार्य को आप लोग करना चाहते हैं, जिलावासी करना चाहते हैं, तो मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं कि इसमें सफलता मिल जाए, और सफलता मिल जाएगी। अब वो हिम्मत नहीं हारिए, हिम्मत बना कर रखिए, हारिए ना हिम्मत, अब बिसारिए ना हरि नाम। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए। हिम्मत को कमजोर मत बनाइए। अगर खुद हिम्मत बना कर रखेंगे तो गुरु महाराज का सहयोग
गुरु महाराज का मदद अवश्य होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आप लोग मन में ठान लीजिए कि 2025 में या 24 चल रहा है, 25 में जिला वार्षिक सत्संग यहाँ दूधपुरा में हो जाए। आप लोग हाथ उठाइए, बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की। जिला वार्षिक सत्संग यहाँ हो जाएगा और पूरे जिला से, पूरे समस्तीपुर जिला से यहाँ सहयोग आ जाएगा। आप कमेटी बन रही है, समिति बन रही, किस लिए? सबका सहयोग होगा, सब प्रखंड से सहयोग होगा, पूरे समस्तीपुर जिला सहयोग होगा। यहाँ जिला वार्षिक सत्संग भी हो जाएगा और सत्संग मंदिर जो अधूरा है इसका भी काम हो जाएगा। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु। अभी आप लोग सुन रहे थे, गिरिजा संत समागम सब न लाभ कछु आन, आ बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। एक समय भगवान शंकर और पार्वती जंगल के रास्ते होकर जा रहे थे। अब भगवान शंकर जब घनघोर जंगल में पहुंच गए तो वहां हाथ जोड़कर प्रणाम करने लग गए। पार्वती पूछ देती है, यहाँ क्यों प्रणाम करते हैं? यहाँ तो घनघोर जंगल है, यहाँ कोई महापुरुष भी नहीं है, कोई भगवान भी नहीं है, आप किसको प्रणाम करते हैं? भगवान शंकर ने कहा, यहाँ अभी कुछ नहीं है, अभी जंगल है। आज से 1000 वर्ष पहले यहाँ जंगल नहीं था, एक मरुस्थल था, यहाँ बहुत से साधु संत आए थे, यहाँ सत्संग हुआ था, इसलिए इस जगह को प्रणाम करता हूं। यह जगह पवित्र है। तो जहां सत्संग होता है वह स्थान, वह जगह बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। इस स्थान को साधारण मत समझिए। यहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है और सुबह शाम प्रतिदिन सत्संग होता है। यह साधारण जगह नहीं है, यह जगह है प्रणाम करने योग्य, यह पवित्र स्थान है। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु। भगवान शंकर जंगल पार कर गए और एक मनोस्थल में पहुंच गए। वहां ही भगवान शंकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। पार्वती पूछती है, यहां क्यों प्रणाम करते हैं? भगवान शंकर ने कहा, यहां सत्संग होने वाला है इसलिए प्रणाम करता हूं। तो यहां सत्संग होगा, सब कोई एकजुट होकर रहेंगे, यहां जिलावार सत्संग होगा, यह जगह पवित्र है। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे गिरिजा, हे पार्वती, संतों के समागम समान संसार में कोई लाभ नहीं। भगवान राम भी सदगुरु के पास गए, उसे भी गुरु था। किसको गुरु बनाए? विश्वामित्र मुनि जी उनके गुरु थे, अब वशिष्ठ मुनि जी उनके गुरु थे। भगवान राम के गुरु, संसारी गुरु, आप लोग ध्यान देकर सुनिए, ध्यान देकर सुनिए। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज। भगवान राम के संसारी गुरु विश्वामित्र मुनि जी थे, अब पारलौकिक गुरु वशिष्ठ मुनि जी थे। अभी कितने लोग कहते हैं कि महर्षि में ही बाबा, तो ये तो मनुष्य रूप में थे, मनुष्य मानते हैं। कितने लोग इसे मानव मानते हैं। मानव मत मानिए, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध।
अब महादुखी संसार में जय परे जम फंद। जो आदमी गुरु को मनुष्य समझते हैं, मानव समझते हैं, वे अंधे हैं। उसे आंख नहीं है, अंधे हैं, और वे यमराज के फंदे में चले जाएंगे, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। तो भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि। अब बतलाइए मानव रूप में थे कि किस रूप में थे? वशिष्ठ मुनि जी किस रूप में थे? कौन सा रूप था? मानव का रूप था। अब विश्वामित्र मुनि को मानव का रूप था। अब ये भगवान राम के गुरु है। भगवान राम यदि विश्वामित्र मुनि को, वशिष्ठ मुनि को गुरु नहीं बनाते, उनसे शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त करते, तो भगवान राम भगवान नहीं बन सकते। भगवान कब बन गए? जब वशिष्ठ मुनि से दीक्षा लेकर उन्होंने ध्यान किया, भक्ति किया, तो भक्ति करके जब उसकी भक्ति पूरी हो गई तो वे भगवान हो गए। पुरुष भक्ति करते हैं, अब पुरुष की भक्ति पूरी हो जाती है तो वे भगवान हो जाते हैं। और नारी भक्ति करती है, नारी की भक्ति जब पूरी हो जाती है तो वह भगवती हो जाती है। तो संत भगवंत मनुष्य रूप में ही आते हैं। सबका रूप मनुष्य का ही रूप है। भगवान कृष्ण को दो गुरु थे, संदीपन मुनि, गर्ग मुनि। संदीपन मुनि संसारी गुरु थे, गर्ग मुनि पारलौकिक गुरु थे। हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव जी गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि, ये भी गुरु धारण किए। तो राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान सब मानव के रूप में जो थे उसी को गुरु बनाए। राम भगवान को भी मानव का रूप था, कृष्ण भगवान को मानव का रूप था, शिव भगवान को मानव का रूप था। हमारे गुरु महाराज को भी मानव का ही रूप है। तो मानव के रूप में संत भगवंत इस धराधाम पर आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, भक्त का उद्धार करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज मानव रूप में रहकर क्या साधारण मानव थे? नहीं, साधारण मानव नहीं थे, महामानव थे। अब महामानव ही नहीं, उच्च कोटि के संत थे। इसलिए तो देश विदेश में पूजा हो रही है। तो संत की पूजा इस धरती पर होती है, और धरती पर यदि कोई देवता है तो संत से बढ़कर कोई देवता नहीं है। इस धरती, इस धरातल का देवता, इस धरातल का भगवान संत हैं। संत रूपी भगवान जो है उससे बढ़कर कोई नहीं है। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए भगवान राम ने सबरी से कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत का संग प्रथम भक्ति है। जिन्होंने संत का संग कर लिया प्रथम भक्ति हो गई, और संत का संग नहीं किया तो प्रथम भक्ति नहीं हुई। जब दरवहीन दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस पर समागम आदि पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है तो संत के दर्शन होते हैं, और दर्शन करने से पाप का नाश हो जाता है। इसलिए कहा, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कुछ ही क्षण यदि संतों का संग हो जाए तो महाकल्याण हो जाता है। आप लोगों का वह भाग था कि यहाँ आए, सत्संग में दर्शन हुआ, आप लोगों का भी मुझे दर्शन हुआ, आप भी हम लोगों का दर्शन किए।
तो ये बड़े पुण्य का काम है। सब कोई इस स्थान पर नहीं आते हैं। आप लोग सत्संग मंदिर में आते रहिए, सत्संग करते रहिए। आप लोगों का इहलौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन कल्याणमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती गायन करें।